मोटू की बुद्धिमानी। रामपाल नाम के एक जंगल में एक हिरणों का झुंड रहा करता था। उस जंगल में केवल हिरण ही रहा करते थे। उन हिरणों का सरदार था मोटू। मोटू बहुत समझदार था। वो हर बात को बुद्धिमानी से और समझदारी से करता था। उसने कई बार अपने दोस्तों और हिरणों को बड़े बड़े शिकारियों से बचाया था। हिरणों का झुंड आराम से उस जंगल में रहता था। पर एक बार क्या हुआ कि भेड़िए उनके जंगल में आ गए और उन्हें परेशान करने लगे। उनमें से एक भेड़िया सभी हिरणों से बोला, आज से तुम लोग हम चारों के लिए फल, सब्जियां और गाजर इकट्ठा करके लाओगे। आज से हम इस जंगल के राजा हैं, राजा, और तुम हिरण हमारे नौकर हो। तभी मोटू बोलता है, ये सही नहीं है। हम हिरण इस जंगल में बहुत समय से रह रहे हैं। हमारे पूर्वज भी इसी जंगल में रहा करते थे और तुम भेड़िए जोर जबरदस्ती से हमें परेशान नहीं कर सकते। तभी कुछ भेड़िए मिलकर मोटू को पीटने लगते हैं और पीटने के बाद फिर से हिरणों से कहते हैं, या और कोई हिरण कुछ बोलना चाहता है? अगर बोलना चाहता है तो सामने आए, उसका भी हाल मोटू जैसा हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, हमें भूख लगी है। हमारे लिए जंगल से कुछ खाने के लिए लेके आओ, और कुछ हिरण हमारे पैर दबाएंगे और हमारे रहने की व्यवस्था करेंगे। जाओ। सभी हिरण डर के मारे भेड़िए की बात मान लेते हैं। अब वो भेड़िए ही उनके राजा थे। जो भी वो भेड़िए कहते वो उनकी बातें मानते। हिरण उनकी बात मानते हैं। अगर कोई गलती से भी यदि फल और सब्जी लाना भूल जाता तो वो भेड़िए मिलकर हिरणों में से किसी न किसी हिरण को रोज पीटते थे। एक दिन की बात है, सभी हिरण भेड़िए के आतंक से परेशान हो चुके थे। तभी मोटू और उसके कुछ साथियों ने हिरणों की आपातकालीन बैठक बुलाई और मोटू हिरण से कहने लगा, हमने ये देखा है कि इन भेड़ियों में एकता बहुत है और हमें इन भेड़ियों को हराना है तो हमें एक होकर इन्हें हराना होगा। इनके बीच हमें फूट डालनी होगी, तभी ये भेड़िए हमारी जंगल को छोड़कर भाग जाएंगे। सभी हिरण मोटू की बात से खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर मोटू हार नहीं मानता। वो अगले दिन पहले भेड़िए के पास कुछ गंदे केले लेकर जाता है। भेड़िया जी, ये लीजिए, आपके लिए केला ये खराब है क्योंकि आपकी कुछ साथियों ने कहा है कि वो इस जंगल के राजा हैं, राजा, और आपको कोई हक नहीं है अच्छी चीज खाने का। वो आपके राजा हैं, आप उनके नहीं। अच्छा, तो ऐसा कहा उन लंगूरों ने। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने ही उन्हें इस जंगल का रास्ता बताया था। उन्होंने मुझे ही नीचा दिखाना चालू कर दिया। कुछ देर बाद वो भेड़िया बाकी के भेड़ियों के पास जाता है और उन तीनों भेड़ियों से लड़ पड़ता है। पर वो तीनों भेड़िए उस भेड़िए को मार मार कर भगा देते हैं। और अगले दिन मोटू उन तीनों भेड़ियों में से एक और भेड़िए के पास सड़े हुए सेब लेकर जाता है। और सड़े हुए सेब देखकर वो भेड़िया कहता है, तुमने मेरे लिए ये सड़े हुए सेब क्यों लाए हैं? आपसे जो बड़े भेड़िए हैं वो कहते हैं कि वो इस जंगल के राजा हैं, आप उनके सेवक हैं। आपको सड़े हुए फल खाने का हक है, इसलिए उन्होंने मुझे ये सड़े हुए सेब देकर आपको भेजा है। अच्छा, तो इन भेड़ियों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने मुझे अपना सेवक बताया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो क्या समझते हैं कि वो मुझसे ताकतवर हैं? ऐसा नहीं है। अगले दिन वो भेड़िया उन दोनों के पास जाता है और उनसे लड़ पड़ता है। पर वो दो भेड़िए उस भेड़िए को मार मार के जंगल से भगा देते हैं। और ये सब जंगल के हिरण देखकर समझ गए थे कि ये मोटू की चाल है और सभी उसका साथ देने लगते हैं। अगले दिन सभी हिरण एक साथ उन दोनों भेड़ियों के पास जाते हैं और आगे खड़ा मोटू कहता है, अब हमारी संख्या ज्यादा है। हम तुम दोनों को चुनौती देते हैं कि यहाँ से चले जाओ या फिर हमसे लड़ो। हमें माफ कर दो मोटू भाई, हम तो हिरणों से नहीं लड़ेंगे और यहाँ से हम हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। चलो 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 भागो। ये कहानी हमें एकता में बल का महत्व सिखाती है।